अस्सलाम वालेकुम। जोर से चाहिए आवाज रिप्लाई में। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शंस हो जाते, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते, लोग अपने अपने काम में लग जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे और इस बार पूरी की पूरी MIM पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोग इलेक्शन के बाद भी बुलाने पर उसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है जैसे इलेक्शन के प्रोग्राम में थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियाँ उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक़ के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज़ में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। इलेक्शन के लास्ट रिज़ल्ट के दिन की काउंटिंग के वक्त पर भी उनको यही लग रहा था कि इनकी तो सीटें जाने वाली है, बट क्योंकि आवाम वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, आप लोगों को पता नहीं होता काउंटिंग का मंजर कैसा होता है। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ, जब हम अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो एक बाउंड्री मारी हुई होती है जाली की, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी पता नहीं होती ये बात। जब हम अंदर जाते हैं वो जाली को लग के, जाली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है सामने, और जाली के एंड के बाहर और चारों तरफ हमारे लोग टेबल पे बैठे होते हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, सबकी पार्टियों के लोग होते हैं। अब उस काउंटिंग के वक्त सब उम्मीदवार भी वहाँ प्रेजेंट होते, तो 30 नंबर पैनल के सभी उम्मीदवार वहाँ प्रेजेंट थे। काउंटिंग हो रही थी, डब्बे खुल रहे थे और सबके वोट्स बाहर आ रहे थे, किसने कितना लिया, किसको कितना गया। सेकेंड डब्बा जब खुला, फर्स्ट डब्बा खुला, सेकंड डब्बा खुला, जब सेकंड डब्बा खुला तो तुतारी वाले एक एक करके काउंटिंग के रूम से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था हाईएस्ट वोटेड कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सहार यूनुस शेख का नाम लिया जा रहा था बार बार 200, 300, 400, 500, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी वो 4 वोटों की बात सुनी और सब ने 4 के 4 पूरे मुझे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। अब एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शंस हो गए, आज का ये सभा भी हो गया। इसके बाद जैसा मेरे वालिद साहब ने आपको बताया कि हम वार्ड के हद तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पूरे पैनल को लेके लड़ा गया है, तो काम भी पूरे पैनल में होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर कई सारे इलाके के लोग मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारा हौसला अफजाई करने जो आए हैं वो सिर्फ तनवर नगर के लोग नहीं हैं, वो इंशा नगर, शादी महल, मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास, अमरूद नगर, किस्मत कॉलोनी, कादर पैलेस, चांद नगर, जितना इलाका पैनल नंबर 30 में आता है, वहाँ पूरे के पूरे इलाके के लोग वहाँ से यहाँ इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन सब का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों का जो ये सपोर्ट रहा है थ्रू आउट इलेक्शंस, सच में दिल खुश हो गया, और लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया अपने वोटों से। और एक बात, आपने मुझे इलेक्शन के भाषणों में नोटा के बारे में बात करते हुए सुना है। नोटा एक ऐसा पावर है जिसको अगर आवाम समझ ले कि वो क्या है, तो हम किसी भी बुरे लीडर को कुर्सी से गिरा सकते हैं और उसकी जगह एक अच्छे लीडर को बिठा सकते हैं इंशाअल्लाह। इस इलेक्शन में मुमरा ने माशाअल्लाह नोटा का पावर बहुत अच्छे से समझा, और पूरे मुमरा से 12,000 का काउंट आया है नोटा का। एक बार तालियां बजाइए, और लाइव पे जो भी मुझे जिस भी इलाके से देख रहे हो आप मुमरा के, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। चाहे आप रशीद कंपाउंड से हो, पैनल 32 से हो या 26 से हो, ऑल ओवर मुमरा में
ऑल ओवर मुमरा का काउंट मैं आपको बता रही हूँ 12,000 है नोटा का, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई तुतारी के कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा को वोट गिरे, तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात होती है कैंडिडेट के लिए अगर उससे ज़्यादा वोट नोटा को आते हैं। तो ये ज़िल्लत अल्लाह ने उनको बख्शी है और आप लोगों को उसका ज़रिया बनाया। एक बार खुद के लिए ज़ोरदार तालियां फिर से बजाइए, क्योंकि ये नोटा का पावर हमने इस बार समझा है। और इसी चीज़ों को, ये नोटा हो गया, वोटिंग कैसे करना है, हर वोट कितना कीमती होता है, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को जाना चाहिए, किस कैंडिडेट की बात सच में समझनी चाहिए और किस कैंडिडेट की बात माननी चाहिए, इस इलेक्शन से माशाल्लाह मुमरा की आवाम ने ये सब चीज़ें सीखी है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझ जाओ। सभी नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स है। अपने आप को सुधारो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई हमको कभी तोड़ने की कोशिश भी करे तो वो बिखर जाए, बट हम ना कभी टूटे। तो ये जो नौजवानों के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए खुद को आगे बढ़ाने का, जो कि मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह था। इन्होंने मुझे बहुत तोड़ने की कोशिश करी, मेरे वालिद को बहुत तोड़ने की कोशिश करी, बट वो भूल गए कि ये शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा शेर ही होता है, मंकी डोंकी पैदा नहीं होता शेर के घर में, है ना। तो शेर के बच्चे को हराने के लिए आपको पूरी की पूरी गीदड़ों की फ़ौज तैयार करनी पड़ी, जो बिल्कुल काम ही नहीं आए। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखें, हम सब जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब शेर के बच्चे हैं। एक बार सभी MIM के शेरों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। और स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ पठान भाई को, और उनका सत्कार भी करना चाहूँगी। शॉल लेकर आइए प्लीज़। सैफ भाई वो शख्स हैं जिस वक्त मेरे वालिद हॉस्पिटल में थे, लास्ट दिन पर, जो इलेक्शन का लास्ट दिन फॉर्म भरने का था, सैफ भाई ने अंदर अप्रोच किया मुझे स्टेडियम में। और मेरा उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा मेरे भाई की याद आई, क्योंकि ये मेरे साथ उस वक्त मेरे भाई बन के खड़े थे। दिल से शुक्रिया सैफ भाई आपका। सैफ पठान के लिए एक जोरदार तालियां। हेलो, एक शख्सियत का माफ़ी चाहता हूं, मैं नाम लेना भूल गया। हमारे सैयद अली भाई साहब, जिनके बारे में मैंने कहा था कि अगर वो फिर गए तो सत्ता बदल जाएगी यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे फेवर में हर मंच पे मेरी बेटी के साथ हुई नाइंसाफ़ी की आवाज़ उठाए और उनकी भी काफ़ी मदद मिली। एक बार ज़ोरदार तालियां सैयद अली भाई के लिए। और एक लास्ट, इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि एक जानवर होता है, अगर उस जानवर के बच्चे को आप सताओगे ना तो शेर भी पंजा मारता है और मुर्गी भी चोंच मारती है। और मैं तो यूनुस शेख हूं, और किसका बेटा हूं? इकबाल शेख का। और जे को मालूम है किसको पूछने का है ठाना में जाके? एक नाथ। हाँ, पूछा भी लिया होगा उसने। हाँ, हेलो। एक बात और याद रखे, जैसे सैफ भाई की बात मैंने आपको बताई कि वो मेरे साथ खड़े थे, बहुत स्ट्रांगली मुझे गाइड कर रहे थे। नफीस अंकल खड़े थे, वो गाइड कर रहे थे फॉर्म
एंडिंग में जो भरने का प्रोसेस था सब उन्होंने हेल्प की। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी MIM पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे जितने भी MIM के कैंडिडेट्स हैं, सभी का दिल से शुक्रिया अदा कि आपने मुझ में एक ये दिखाया, भरोसा बताया, आपको लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको कामयाबी अता फरमाई है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की। और एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि हम एक रहेंगे तो शेर कहलाएंगे, अगर बिखर गए तो गीदड़ भी हमको सताएंगे। तो प्लीज़ बिखरिए मत, ये इलेक्शन हमारी शुरुआत है, ये जश्न मनाना, ये पार्टी वगैरह जो भी ठीक है, जीत गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है, बट अब से असली जंग की शुरुआत होती है। ये 5 साल जो है ऐसा काम करके हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे अपने आप को, जो भरोसा आपने हम पे बताकर अपने वोटों से हमको नवाजा है, उसी भरोसे को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक गुजारिश आप सबसे और करूँगी कि दुआ करते रहिए, क्योंकि वोट तो ज़रूरी थे, बट ये जो आज मेजॉरिटी के साथ पूरे इंडिया में मुमरा की बात की जा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुमरा की मेरी माँ, बहनें, जितने भी मेरे साथ जुड़े, अंकल, बुज़ुर्ग, बच्चे, सबकी दुआओं का नतीजा है। वोट तो ज़रूरी था, वोट तो दुनियावी चीज़ है, बट अल्लाह ने जो ताकत हमको दुआओं में दी है, उन ताकत की वजह से, दुआओं की वजह से हम आज यहाँ नगर सेवक बनकर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अदा आप सभी का, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह सभी के बच्चों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और उनका फ्यूचर ब्राइट करे। जज़ाक अल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।